Welcome to our classes. I am Dr. K.K. Misra. So far as transportation problems are concerned, from the past many video tutorials, I have been dealing with, transportation problems, special conditions under transportation problem. आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्पेशल कंडीशन या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टाइप की जो कि अपने आप में एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। ट्रेडिशनली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हमेशा कॉस्ट मिनिमाइजेशन की होती हैं, जहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा हमेशा कॉस्ट मिनिमाइज करने का होता है, और जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती कॉस्ट एलिमेंट्स, दे आर ओनली द कॉस्ट एलिमेंट्स। लेकिन कभी कभी हमें मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम भी स्पेशल केसेस में आ जाती हैं, तो कॉस्ट की जगह हमें प्रॉफिट एलिमेंट्स बेसिकली दिए होते हैं। इनको हम पे ऑफ टेबल्स या प्रॉफिट टेबल्स भी बोल सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली व्हाटएवर प्रोसीजर जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन केस में, वही प्रोसीजर हम यहाँ अडॉप्ट करेंगे। बट उससे पहले एक हम ट्रीटमेंट करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, कॉस्ट टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। तरीका उसका ये होगा कि हम जो हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट फिगर्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें वेयर हाउसेज हैं XYZ एंड मार्केट है ABCD, जहाँ पर कि ये रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, वेयर हाउसेज पर अवेलेबिलिटी दी हुई है, दीज आर बेसिकली प्रॉफिट फिगर्स। तो अगर ऐसी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, वो तो हम देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रूट वगैरह तो नहीं है। अगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे प्रॉफिट एलिमेंट्स हैं, उन सभी प्रॉफिट एलिमेंट्स से जो मैक्सिमम प्रॉफिट एलिमेंट है, उससे सभी एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट इटसेल्फ। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे वो कॉस्ट टेबल के रूप में हमारा ट्रीट करने लगेगा, एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर the way we had been doing while solving transportation problem। तो हम यहाँ पर अब रिड्यूस करके इसको देखते हैं। 25 जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो 25 इज द मैक्सिमम फिगर, तो हम 25 से सबसे पहले सबको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और दूसरी टेबल बनाते हैं यहाँ पर। सो हियर से A B C D and availability, here it is X Y Z and say demand. Now subtract it from 25, so 25 minus 12, that is 13. Here it is 18, so 18 plus 7, 25, so 7. 19, 6 plus 19, that is 25. 25 minus 25 is 0, and here it is 200, that will remain the same. We are doing this treatment only for profit element here to convert them into cost, so that they are treated as cost. अब 25 में से 8 घटाएंगे तो this is 17, 7 घटाएंगे so 18, 10 घटाएंगे तो 15 10 25, 8 7 15 25, 7 8 15 25 and 8 7 15 7. So here 25 में से 18, that is 7. फिर 14 को निकालेंगे, so that is 11, that is 14 24 1 25 and 22, 11 2 22 3 25, so 14, 14 24 1 25, 20 5 25। हमने क्या किया, सभी को जो मैक्सिमम प्रॉफिट एलिमेंट था उससे सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ प्रोसीजर जस्ट रिमेन्स द सेम, जैसे कि हम अभी अदर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के लिए करते रहे। अब हम इसको वैम एंड मोडी से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टेक डाउन दीज नंबर्स, रिक्वायरमेंट्स हियर 320, 100 and here it is 400, total comes out to be 1000. So that is the only initial treatment that we need to do while solving maximization problem with the help of transportation method or in transportation problem। अब हम यहाँ पर जैसा कि हमने कहा वैम we will apply Vogel's approximation method से हम एलोकेशन करते हैं।
हमें डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे. से फर्स्ट डिफरेंस हियर, फर्स्ट हियर, दिस वी हैव बीन डूइंग. सो टू लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट डिफरेंस हम लेते हैं. 7 and 0 का डिफरेंस 7. Here it is 15 and 7, so 8. 11 and 5, 6. Here 5 and 0, 5. And 15 and 14, 1. So here 18 and 7, 11. 11 and 13, 2. Maximum difference is 11. So least cost element here is 7. यहाँ पर requirement हमारी 320 की है, availability 200, so we can make 200 units here. And इस तरीके से fully exhaust हो गया, and this got satisfied only by 200 units. 120 units are still remaining. Another difference. Second, this side also. So यहाँ कोई difference नहीं. यहाँ पर 8. Here it is 5 and 11. 6. 7 and 5. 2. 14, 15, 1. 18, 22, 4. And 11 and 17, 6. So maximum is 8. Here least cost element is 7. So here we can make 400 because 400 की जरूरत है. Availability 500 है. So remaining is 100, and that way it goes out, gets eliminated. Third difference. So in third difference here, not required. Here it is 15 और 17 का डिफरेंस लेंगे हम यहाँ पर. 2. 14 और 11 का डिफरेंस लेंगे. सो 7, 4, 11, 7. यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं. 1. 22 और 18 का 4. 11, 17, 6. So maximum is 2, 7, 1, 4, 6. It is 7. एंड यहाँ पर लीस्ट है 11. 180 की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबिलिटी 300 से. सो वी कैन मेक 180 हियर, एंड रिमेनिंग इज 120. सो दिस वे इट गॉट एलिमिनेटेड. एटलीस्ट एक डिफरेंस हमें और लेना होगा यहाँ पर. सो फोर्थ डिफरेंस वी विल टेक, एंड हियर 15 और 18 का डिफरेंस लेंगे हम. यहाँ 3. 22 और 14 का डिफरेंस लेंगे. सो 8. नो डिफरेंस. 1. 22 और 18 का. सो 4. नो डिफरेंस. मैक्सिमम इज 8. एंड हियर द लीस्ट इज 14. सो वी कैन मेक 100 की रिक्वायरमेंट है, 120 की अवेलेबिलिटी है. सो वी कैन मेक 100 हियर. सो दिस वे this got satisfied, and it got exhausted only by 100 units. So 20 units are still remaining, और इसको हमने eliminate कर दिया. अब जो बचे हुए हैं वो इस पर आ जाएंगे. So here 100 this way, and 20 यहाँ पर 120 बचा. So this got exhausted and satisfied, and that way अब हम इसको जरा काउंट कर लें. पहले देखें 200 here, 100 and plus 400, 500, 180 and 20, 200 and plus 100, so it 300. This way also 100, 400 and 320, 180. 1. Another number of allocations 1 plus 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पर हम देखें अगर तो m plus n minus 1 is satisfied because m is 3 plus n is 4 minus 1, that is 6. So 6 allocations हमारे यहाँ पर हैं. अब इसमें हम देखते हैं एक चीज और हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा. हम बेसिक टेबल लेते हैं. बेसिक टेबल यहाँ पर हमारे पास है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमने बेसिक टेबल पहले लिखा था, अब इसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम. बट प्रॉफिट वी विल कैलकुलेट ओनली फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल.
से हियर एलोकेशन हमने किया x और b पर। x और b की ओरिजिनल वैल्यू है 18, सो हियर वी विल राइट 18 into 200 प्लस अनदर वन इज yb। yb पर 100 यूनिट है, सो yb इज बेसिकली 7, सो 7 into 100। फिर वी मेड एलोकेशन yd, एंड yd की ओरिजिनल वैल्यू है 18, सो 18 into 400 प्लस ZA। सो ZA की ओरिजिनल वैल्यू है 14, सो 14 into 180 प्लस ZB। ZB की ओरिजिनल वैल्यू 3 है, सो 3 into 20 प्लस ZC। ZC की ओरिजिनल वैल्यू 11 है, so 11 into 100. That's how we can calculate profit here. Let us see how much does it come out to be. So here 18,3600 plus 700 plus 7,200 plus 60 plus 1100. See 0, 60 and somewhere something is going wrong. Hold on, 1 2 3 4 5 6. So here 3,600 and 700, 7 into 100, so here 700, 7,200, and then we have, yes, this we got left 1 2 3 4 5. Okay, so here it is 2520, 14 into 180, so 60 plus 20, that is 80, and third one 5 1 6 2 8 7 15 और 6 5 11 21 2 3 5 7 12 1 13 2 15. So profit at this point in time it is 15,180. हम ओरिजिनल टेबल से लेंगे, एलोकेशन हमने यहां से किया है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये प्रॉफिट यही रहेगा या चेंज हो जाएगा। इसके लिए हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, जिसके लिए हमें टेबल दोबारा लिखनी पड़ेगी। सो जस्ट क्विकली लेट अस टेक इट हियर। से A B C D and availability X Y Z, demand here it was 13,719,000, 13,719,000, 200 and 17 18 15 7, 17 18 15 7, 500 and 11 22 14, 11 22 14 5, 300 180 320 100 400 and 1000. This is the table. 13 17 19 0, 17 18 15 7, 11 22 49 5. Let us take down the allocations first here quickly. So 200, 1800 and then 7 400, 11 180, now 22 20, and at 14 it is 100. This was the allocation that we made. So अब हम इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से वेरी क्विकली, दैट यू जो आप लोगों में से वीडियोस पहले से देखे हुए होंगे उनको आइडिया होगा दैट हम यहाँ पर UI एंड VJ मेंटेन करते हैं। सबसे पहले इस फार्मूले से हम निकालते हैं CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ। तो नॉर्मली हम जिस किसी भी UI या VJ में
नंबर ऑफ एलोकेशन ज़्यादा है उसको हम 0 मान लेते हैं. एंड हेयर लाइक से दिस वन 3 1 एक करके हम दिखाते हैं. C3 1 इज इक्वल टू U3 plus V1. C31 is 11, U3 is 0, V1 is to be found out, so V1 is 11. So here it is, this way 0 plus 11 is 11, 0 plus 22 is 22, 0 plus 14 that is 14. अब यहाँ पर 22 में से अगर हम -4 कर दें, so 22 minus 4 18, 22 7 लाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो 15 7 22 -15, 22 में से 15 हमने माइनस किया तो 7 आ गया. एंड नाउ सिंस वी हैव कैलकुलेटेड दिस, सो -4 प्लस 11 minus 4 is 7. सो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम यहाँ पर ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं. ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए दैट वी हैव ऑलरेडी नोन इट ui प्लस vj माइनस cij. दैट मीन्स अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए फर्स्ट एम्प्टी सेल है हमारा, इसकी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो हियर डेल्टा 11 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस c11. सो u1 हियर इज -15, v1 is 11, c1 is 13. So -15 plus 11 that is -4 minus 13 minus 17. So here this way 11 minus 15 that is -4 minus 13 minus 17. इसको हम स्क्वायर में नॉर्मली लिख देते हैं. फिर दिस एम्प्टी सेल 14 minus 15 minus 1 minus 19 minus 20. Here it is 11 minus 15 that is -4. This one 11 minus 4 that is 7 minus 17 so -10. 14 minus 4 that is 10 minus 15 minus 5. And here 11 minus 0 minus 5 so that is plus 6. That means अब ये हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव सेल है. तो इसका मतलब ये हुआ हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए सारे एम्प्टी सेल्स के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नेगेटिव होने चाहिए थे. बट ZD सेल के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट +6 है. इसका मतलब हुआ कि अब हमें दोबारा इस पर एलोकेशन करना पड़ेगा. तो ये दोबारा एलोकेशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर लूपिंग करते हैं. और लूपिंग करने के लिए मतलब यहाँ पर here from here to this way, from this way to this way, मतलब कितने सेल्स हमारे अफेक्टेड हैं. सो हियर इट इज से प्लस माइनस प्लस माइनस. अब इसका आगे हम टेबल कैसे इम्प्रूव करेंगे, वो सॉल्यूशन का वो पार्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. दिस इज पार्ट फर्स्ट. To get complete solution, just look up to part second. Thank you.